हेलो भाई, नमस्कार। मैं बीके विपिन आप सभी का फिर से धमाकेदार स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग न्यू 12th जो बच्चा 2023 में इंटर का एग्जाम देगा उसके लिए सिलेबस, यानी ये सिलेबस तो सबके लिए होगा लेकिन मेन पर्पस उस सभी के लिए है। अभी तो उसके लिए हम अब क्लास शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी बिहार में लॉकडाउन लग चुका है। यदि लॉकडाउन लग चुका है तो सभी जगह सभी बच्चा का ऑफलाइन क्लासेस क्या हो गया होगा, बंद हो गया होगा। आज से सबका बंद हो गया होगा। तो आप लोग को टेंशन लेने का नहीं है। आपको प्रत्येक दिन इस चैनल पर एक पार्टिकुलर समय में आप सभी को वीडियो लेक्चर मिलेगा। आज हम सिलेबस का डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब धीरे धीरे आपको सिलेबस को हम आपके सिलेबस को एकदम निरंतर तरीका से बढ़ाते चलेंगे। आपको कोई टेंशन लेने का नहीं है। सो यदि आप चाहते हैं कि बोर्ड में अच्छा मार्क उठाएं 2023 में, आपके पढ़ाई में कोई बाधा ना बने, तो आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। आइए हम लोग सिलेबस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या सिलेबस है हम सभी को बोर्ड में पूछने का, उसको सिलेबस को देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात लिखेंगे मैथमेटिक्स सिलेबस। क्या? मैथमेटिक्स सिलेबस, मैथमेटिक्स सिलेबस ऑफ बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 12th, ऑफ क्लास 12th। ध्यान रखिएगा, ये बात हम बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बता रहे हैं। उसका सिलेबस यहां पर डिस्कस करेंगे, है ना। देखिए, आपका एग्जाम में 6 यूनिट से क्वेश्चन पूछेगा। कितना यूनिट से? 6 यूनिट से आपका क्वेश्चन उठाएगा। पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीका से आपका क्वेश्चन उठाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका सभी यूनिट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। देखिए, पहला यूनिट हम लोग चर्चा करेंगे, सभी का बारीकी बारी से चर्चा करेंगे। पहला यूनिट आप सभी के लिए है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या? रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन से आपको 4 टॉपिक उठाया गया। कितना? 4 टॉपिक। पहला टॉपिक होगा आप सभी के लिए, पहला टॉपिक होगा रिलेशन। क्या होगा? रिलेशन। दूसरा टॉपिक होगा फंक्शन, दूसरा टॉपिक होगा फंक्शन। तीसरा टॉपिक होगा इसी में बाइनरी ऑपरेशन। क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। चौथा टॉपिक होगा आप सभी के यहां पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या? इनवर्स टी फंक्शन। टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, है ना। अगला देखिए, इसका ये आपसे पूछा जाएगा 10 मार्क में। कितना? 10 मार्क में। जहां तक आपको लिखाया जा रहा है, ये एक सफिशिएंट जो बिहार बोर्ड के द्वारा सिलेबस दिया गया है वो लिखाया जा रहा है ना। यानी रिलेशन फंक्शन एक यूनिट हुआ, इस यूनिट में इतना टॉपिक हमको पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, किसी किसी बुक में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को इसमें नहीं डालता है, वो भी कोई गलत नहीं है ना, वो भी ठीक है। ध्यान, अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, यहां पर अगला टॉपिक होगा रिलेशन एंड फंक्शन के बाद एलजेब्रा। क्या होगा? एलजेब्रा। क्लास 11th में भी आप लोग एलजेब्रा पढ़े हैं, लेकिन 12th में भी एलजेब्रा है। एलजेब्रा में आपको 2 टॉपिक का यहां पर दर्शन होगा और ये टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। क्या है? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। पहला होगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, और अगला होगा डिटर्मिनेंट्स। क्या होगा? डिटर्मिनेंट्स, है ना। अगला देखिए, ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, ये दोनों टॉपिक यानी एलजेब्रा आपको कितना मार्क का पूछेगा? तो आपको पूछेगा 13 मार्क से। कहां? 13 मार्क से। कोई दिक्कत? अगला देखिए, एलजेब्रा के बाद तीसरा यूनिट आप सभी के सामने आना चाहिए और वो यूनिट है कैलकुलस का। किसका है? कैलकुलस का। कैलकुलस से आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा मार्क पूछा जा सकता है ना। क्या है अगला? कैलकुलस, कैलकुलस। कैलकुलस से आपके बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखिएगा 5 टॉपिक से क्वेश्चंस उठाया जाता है। क्वेश्चन है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। अगला टॉपिक इसी में होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट्स, एप्लीकेशन
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट। तीसरा टॉपिक होगा आपको इसी में इंटीग्रल। चौथा टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। पांचवा टॉपिक होगा आप सभी के सामने कि डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। वो हम यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां पर लिख देते हैं। क्या? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट के बाद, इंटीग्रल के बाद होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। देखिए करना क्या है, इस सिलेबस को बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। इस पांचों टॉपिक मिलाकर के आपसे पूछा जाएगा कितना? 44 मार्क्स से। कितना? 44 मार्क्स से, है ना। ध्यान रखिएगा, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पहले सिलेबस जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप सिलेबस नहीं जान रहे हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि कहां से पढ़ना है, कहां से नहीं पढ़ना है ना। देखिए रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन का मतलब होता है, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, और फंक्शन का मतलब होता है फलन। रिलेशन का मतलब संबंध और फंक्शन का मतलब फलन। तो रिलेशन मतलब संबंध, फंक्शन का मतलब फलन। आपको हिंदी भी बताते चलेंगे हम बेसिक से। बाइनरी ऑपरेशन कहने का मतलब द्विचर संक्रियाएं। क्या? द्विचर संक्रियाएं। अगला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स टी से ट्रिगोनोमेट्रिक, एफ से फंक्शन। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन, यानी इसको हम लोग किसी किसी बुक में ICF इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस भी कहते हैं, जो वो भी क्या है? सही है। अगला आपको एलजेब्रा यानी बीजगणित से पूछा जाएगा। मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहने का मतलब आव्यूह। क्या? आव्यूह। डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। दो टॉपिक है एलजेब्रा में। कैलकुलस में यानी कैलकुलस कलन शास्त्र, कैलकुलस में होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है सान्तता और डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है अवकलनीयता। अगला देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट यानी अवकलन का अनुप्रयोग, ये पढ़ना होगा। इंटीग्रल। इंटीग्रल कहने का मतलब, इंटीग्रल कहने का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए समाकल, और समाकल का नीचे में यूज, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अब डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या? अवकल समीकरण। ये आपका 3 यूनिट हुआ। अब चौथा यूनिट हम लोग लिखेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है आपका चौथा यूनिट में, ये होगा आप सभी के लिए वेक्टर एंड 3D। क्या होगा? वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D। 3D कहने का मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। ये पूछा जाएगा आपसे कितना? 17 मार्क का। कितना? 17 मार्क का, है ना। अगला पांचवा देख लीजिए, पांचवा यूनिट है आप सभी के लिए LPP। LPP क्या होगा? LPP। LPP कहने का मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये पूछा जाएगा कितने मार्क से आप सभी के एग्जाम में? ये आपको पूछा जाएगा 6 मार्क का। कितना? 6 मार्क से। अगला है आप सभी के लिए छठा टॉपिक प्रोबेबिलिटी। क्या? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा आप सभी से 10 मार्क का। कितना का? 10 मार्क का। अब यदि आप जितना सिलेबस में लिखाए हैं सबको जोड़ लीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका 100 मार्क, है ना। देखिए ये सिलेबस लिखाए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ पैटर्न होते हैं, है ना। जैसे पहले था कि मान लीजिए 50 ऑब्जेक्टिव था और 50 ऑब्जेक्टिव में 50 बनाना होता था, ये पैटर्न था। 50 ऑब्जेक्टिव में 50 बनाना होता था, लेकिन फिर वहां 60 में 50 बनाना पड़ा, फिर अब 100 में 50 बनाना पड़ता है। इसका मतलब क्या? ये पैटर्न है, ये पैटर्न। इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस बदल गया है। सिलेबस जो बोर्ड जारी करती है वो एक अलग चीज है, लेकिन ये पैटर्न हमेशा बदलते रहता है ना। ये हुआ पैटर्न, तो ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कैलकुलस से 44 मार्क नहीं पूछ करके 48 मार्क पूछ दे। 48 मार्क जब पूछ देगा तो किसी बीच में किसी टॉपिक से कम कर देगा। मान लीजिए यहां पर LPP से 6 मार्क बोल रहा है, लेकिन ये 8 मार्क मान लीजिए पूछ दे, तो इससे कमा देगा या इससे कमा देगा, इस तरीका से कमा सकता है ना। तो आगे पीछे होते रहता है। ये हुआ आपके बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, ये सिलेबस, है ना।
कल से हम लोग अगले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स शुरू करेंगे, अलजेब्रा का पोर्शन है मैट्रिक्स। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जिस विद्यार्थी को दिक्कत है कि क्लास कैसे करेंगे वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर बंद नहीं होने वाला है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों विद्यार्थी कर सकते हैं। धन्यवाद।